नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे थे, उसमें आज के वीडियो में हम लोग करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। लेकिन एक चीज़ आपको हम ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहेंगे कि देखिए, बिहार दरोगा प्रीलिम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पब्लिकेशन सब क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन का सेट पिछले सेट आपका पिछले बुक में या पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है उसका क्या करता है, डायरेक्ट उठाकर वो लोग डाल देते हैं। ये केवल एडिटोरिया का ये काम ही नहीं है, और भी पब्लिकेशन करती है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करने नहीं आया हूँ। हम लोग चलिए इस सेट को स्टार्ट करेंगे बिना इसको नेग्लेक्ट किए हुए कि आपका पीटी का है कि मेंस का, चूँकि सिलेबस का पैटर्न जो है वो लगभग सेम ही होता है। तो ये आपका अंतिम सेट है इस बुक का, लेकिन आपका दरोगा के लिए आपका अंतिम नहीं है, और भी आपका सेट कराया जाएगा। जितने भी मैंने सेट कराया हुआ है उन सभी का आपका, जैसे अभी स्पार्क पब्लिकेशन गुरु रहमान सर का ये कर दिए हैं, तो अब उसका जो बचा हुआ गुरु रहमान सर का तो खत्म हो गया, किरण पब्लिकेशन खत्म हो गया, आपका स्पार्क पब्लिकेशन बचा हुआ है, उसको हम लोग हिंदी के साथ साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। कर है कि ट्यूबलाइट की आंतरिक दीवारों पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? तो ये होता है फॉस्फर का। फॉस्फर क्या करता है कि आपका जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वो उसको अवशोषित करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगला है अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका नर्म लोहा। इसका यूज हम लोग विद्युत चुंबक के रूप में करते हैं। अगला कर है हैली का पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो आपका 1986 में दिखाई दिया था, और ये 76 साल बाद आपका दिखाई देता है। तो कब दिखाई देगा? आपका 2062 में। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ देखिए, जो होता है सबसे आपका प्रथम स्तर होता है उसको उत्पादक बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इसमें आपका जितने भी पादप हैं वो आते हैं, चूंकि वो उत्पादन करने वाले चीज हैं। उसी से श्रृंखला खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है। जैसे कि अब इसको आपका शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी के बाद शाकाहारी पशु जीवों को मांसाहारी खाएंगे। तो यहाँ कुछ क्या है हमारा कि तीसरे पोषी स्तर में, तो पहला आपका तो उत्पादक हो गया, फिर आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है, और उसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट के चुनकर उत्तर देना। एक तरफ आपका खोज और एक तरफ उसके वैज्ञानिक हैं जो आपका खोज किए हैं। तो देखिए, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव ये दिया हुआ है आपका, ये हेनरिक हर्ट्ज का ही दिया हुआ है। इसमें आपका क्या होता है, मैंने बहुत सेट में बता चुका हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता है। ठीक है, मेटल होता है, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गति में आती है तो उससे क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप बोल सकते हैं उसी विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब आपका विद्युत धारा या विद्युत प्रभाव होगा। ठीक है, तो वही है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये आपका हेनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजा गया है। अगला है आपका तापयनिक उत्सर्जन एडिशन का है, जिससे बल्ब का आपका है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायोड बल्ब जो है ये खोज की यहाँ आपका लीडी फॉरेस्ट का। अगला देखिए है डायनामाइट, आपका एल्फ्रेड नोबेल का खोजा हुआ विस्फोटक है आपका। देखिए तो ये 4-1-4-1-2 ऑप्शन में है, 4-1-2 आपका हो जाएगा ये ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आपका थायरोक्सिन। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है? तो एक तरफ का ये आपका ग्राफ टाइप का होता है, ठीक है, इंच टाइप का होता है। तो इंच में आपका ग्राफ मतलब होता है, तो सब में आपका देखेंगे तो इंच को हम लोग ये मतलब स्केल टाइप का होता है, ग्राफ कहने का मतलब। तो यहाँ पर स्केल में आपका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन ए जो है क्रेस्कोग्राफ, ये आपका सही हो जाएगा। इस स्केल को हम लोग क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा, कह रहा है कि वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो क्रमांक समान मतलब कि आपका सम स्थानिक, और परमाणु भार बराबर मतलब आपका समभारिक कहलाता है। लेकिन आपसे कह क्या रहा है, आपका परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक कहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज जो है वो आवरण रहित होते हैं आपका, उसको बोलेंगे अनावृत। अनावृत मतलब ये घिरा हुआ बीज नहीं है, अनावृत बीजी उसको बोलते हैं उस पौधे को। अगला है कपड़ों की सूखी धुलाई निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग ड्राई क्लीन कराते हैं वो होता है आपका बेंजाइन। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया है?
तो रॉबर्ट हुक ने किया था आपका, ऑप्शन डी में है, रॉबर्ट ब्राउन दे दिया है ए में। रॉबर्ट हुक कब किए थे आपका 1665 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर है, कर रहा है कि डबल रोटी उपयोग में निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है सेकेरो, मासिच, सिरवेसी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हमारा, तो एक तरफ दिया हुआ है किस श्रेणी का है, तो देखिए ब्रायोफाइटा आपका स्फेग्नम का है, या ये सही है आपका। टेरिडो आपका फाइटस जो है ये फर्न के अंतर्गत आते हैं। अनावृत बीजी जो है ये आपका दे दिया है, ये जो है आपका गलत दे दिया है। ये जो क्रूसीफेरी होता है ये आपका वृत्त बीजी होता है, अनावृत नहीं होता। अगला देखिए है कि अनावृत बीजी आपका लिगियोमिनोसी, ये सही है, मतलब सी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो आपका लाल होता है। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर में उत्पन्न होने वाली जीव विष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉक्सिन्स, टॉक्सिन को प्रभावहीन कर देता है, वो है आपका यकृत। यकृत में जैसे ही जाता है यही टॉक्सिन जो है हमारे शरीर को बर्बाद करता है। तो हमारे शरीर में वैसे तत्व जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें देखते हैं आपका, तो पहला है प्रोटीन की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मांसपेशियों के लिए आपका प्रोटीन बहुत जरूरी है। यह कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करती है प्रोटीन, ये भी सही है आपका। अगला कह रहा है कि वसा, यहाँ यह स्वाद जो है, यहाँ पर देखिए जो प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, तो यह स्वाद पदार्थों में खाद्य उत्पन्न करता है, ये आपका गलत है। यहाँ पर स्वाद पदार्थों में खाद्य उत्पन्न नहीं, बल्कि आपका यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें ये वसा का काम है। यहाँ खाद लिखा हुआ है तो ये आपका स्वद होता है, स्वद उत्पन्न करता है, ये आपका वसा का काम है, यही आपका गलत दे दिया है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। एक तरफ विटामिन और एक तरफ आपका स्रोत है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे तो आपका पहले ऑप्शन में ही आपका दिया हुआ विटामिन ए देखेंगे तो विटामिन ए हालांकि मछली की यकृत में पाया जाता है, दूध में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो 3 और 4, तो 3 तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग इसको दूध में मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो विटामिन B12 जो है वो आपका श्योरली मांस में पाया जाता है। सी खट्टे खाद्य पदार्थ फलों में पाया जाएगा, आपका संतरा, नींबू, ये सब चीज़ है तो संतरा हो जाएगा। और विटामिन डी आपका बच गया एक मछली। हालांकि विटामिन डी जो है वो दूध में भी पाया जाता है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको, क्योंकि विटामिन ए का भी रिच सोर्स होता है आपका, जो दूध में अगर कोई चीज़ नहीं निकाले, होल मिल्क जो होता है इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ से आपका विटामिन ए भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 17 का इस तरह से लेंगे तो इसके अनुसार हमारा 1, 2, 3 और 4 शुरू में रहेगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगला देखिए कर है किस हार्मोन के अल्प स्त्रवण से बौनेपन की आपका समस्या उत्पन्न होती है? तो बौनापन आपका मतलब हाइट से है, वृद्धि से आपका है, वृद्धि हार्मोन से आपका लेना देना है। तो वृद्धि हार्मोन आपका कौन सा होता है? तो सिमेट्रो द्वाइपिक हार्मोन बोलते हैं उसको हम लोग। अगला है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान के, ये अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो चिकमंगलुरु में है आपका। अगला कह रहा है कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण का कह रहा है, जल प्रदूषण का कारण नहीं है, किससे नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग का जो जीवाश्म ईंधन का जलना जो है, इससे हमारा वायु प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित नहीं होगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है? तो इसमें देखिए जो हमारा जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो है आपका रीजन है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये नहीं आता है। अगला कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
की स्थापना कब की गई थी? तो जस्ट आपका 1948 में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? सबसे तेजी से आपका घूमता है, बीच में है आपका बृहस्पति। ठीक है। अगला है बाघ की गुफा का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर बाघ का गुफा कहाँ पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का आपका पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा लेखक हैं, रत्नावली के हर्षवर्धन है, अर्थशास्त्र के चाणक्य है, रजत रंगनी का आपका कलहन है, पाणिनि दे रहा है, यही आपका गलत हो जाएगी। डी ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। अगला करें लोथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजनाथ राव किए थे आपका खनन। और जैसे इसमें प्रसिद्ध पूछा जाता है, आपका कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा का किसने किया था उत्खनन सबसे पहले? ठीक है, हड़प्पा का। अगला क्वेश्चन आइए, कर रहा है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब माना गया? 712 ईस्वी में, जो आपका उस समय आक्रमण किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करें निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें गलत कथन देखिए आपका, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, ये सही है आपका। फिर आपका है इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और ये जो है आपका तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था, आपका सिक्का का था ये। अगला है बलवान लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, यह भी सही है आपका। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलवान द्वारा। बलवान 1270 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये आपका गलत दे रहा है। बलवान आपका 1266 में होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की तरन तारन साहिब स्थापना की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी दे रहा है। तो तरन तारन साहिब की स्थापना किया था गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन पर आइए, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? आपका बाजीराव प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना कराई थी? तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने कराया था 1772 में, रेगुलेटिंग एक्ट से जस्ट पहले। अगला देखिए आपका, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहे आपका देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 को ये भी सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ देख लीजिए भाई, प्रीलिम्स लिखा हुआ है लेकिन ये सेट डाला हुआ है एडिटोरिया के मेंस के बुक में। ठीक है, एडिट भी किया गया है तो आपका चोरी नहीं छिप पाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है विद्रोह और एक तरफ है प्रभावित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका प्रभावित किया है? तो आपका बेलाथम्पी का विद्रोह जो है हुआ था आपका ट्रावंकोर में। फिर आपका पॉलीगरों का विद्रोह आपका तमिलनाडु है, और पाइंग का विद्रोह आपका ये उड़ीसा हो जाएगी, और ये जो है रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से मिलाएंगे हम लोग तो 1 2 4 3 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। अगला कह रहा है, देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फकीर विद्रोह का संबंध कहाँ से है? तो आपका बंगाल में हुआ था फकीर विद्रोह। अगला देखिए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद किया गया था? तो आपका अल्मोड़ा जेल में थे ये, बहुत बार आया क्वेश्चन है। बांकीपुर में आपको डाला गया था किनको? राजेंद्र प्रसाद को, और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में। पिछले सेट में ही शायद हम लोगों ने इसको किया था। अगला कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका लंदन में किया गया था। 1905 में आपका श्यामजी वर्मा द्वारा इसका स्थापना किया था लंदन में। अगला है कि निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर पत्र और उसके प्रकाशक हैं, तो यहाँ पर है इंडियन मिरर आपका सही दे रहा है, ये आपका केशव चंद्र सेन ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती ने किया है। न्यू इंडिया आपका यहाँ पर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों आपका एनी बेसेंट का है, ये अरविंद घोष दे रहा है, यही हमारा गलत है। अगला तो आपका सही है, कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली का है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन के अनुसार मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका सी है। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, कर रहा है सूची 1 को इसमें भी सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये देखिए संस्था है और उसके संस्थापक दिए गए हैं।
एक चीज बताते चलूं कि जितना अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे है उसका सॉल्यूशन के साथ हमने डाला हुआ है पीडीएफ, तो और भी जितना भी प्रैक्टिस सेट है आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको होमवर्क के रूप में कर लेंगे। और भी जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा जितने लोग नए वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे विश्व भारती के आपका संस्थापक कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सार्वजनिक आपका पुनः सार्वजनिक सभा आपका एमजी रनाडे हो जाएंगे। इंडियन लीग के संस्थापक आपका शिशिर कुमार घोष का है और आजाद हिंद फौज आपका रास बिहारी बोस का है। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 2 3 मतलब 4 1 2 3 ये भी आपका यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता किसे कहा गया है? तो उषा जो है वो आपका प्रगति और उत्थान का माना गया है। और सबसे इसमें चर्चा देखने को मिलता है आपका सोम का, तो सोम जो है वो आपका वनस्पति का देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल है? आपका लद्दाख जो है वो आपका ठंडा से हमेशा ढका हुआ रहने वाला चीज है शीत मरुस्थल। मरुस्थल उसको कहते हैं जहां पर कोई आपका वनस्पति नहीं होती। अगला कह रहा है कि जैन धर्म किस तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? वो आपका जैन धर्म के तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी को ये भगवान कृष्ण के संबंधी बताया जाता है। अगला देखिए कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। देखिए इसका 24 के बाद जस्ट 4 साल बाद आपका इसमें आपका रिपब्लिकन शब्द जोड़ के आपका बनाया गया था। इसका भगत सिंह ने 4 साल बाद जस्ट आपका किया था 1928 में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगला देखिए कह रहा है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो आपका भारत का क्षेत्र देखेंगे तो आपका उस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप पे आएगा, क्योंकि ये आपका सबसे नीचे में पड़ता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें आपका कह रहा है देखेंगे वो आपका जो बिहार का लिंग अनुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार आपका ये 911 नहीं 918 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आंसर देना है। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त स्थल दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम आपका प्रसिद्ध है हीराकुंड के लिए, हीराकुंड प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए आपका यहाँ भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर है आपका बिहार का ही जुड़ा हुआ है। अगला देखिए जूट जो है, जूट आपका टीटागढ़ का हो जाएगा और कागज उद्योग है आपका हुगली में। तो इस तरह से मैच करेंगे तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील के अंतर्गत आपका चिल्का और पुलिकट लैगून झील है, लेकिन आपका पेरियार झील ये नहीं है। अगला देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो वहां का शिव किला जो है वो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शिमला और तिब्बत को जोड़ने के लिए। बाकी आपका जितने पर्यटक होते हैं वो आपका रोहतांग पास जाते हैं मनाली, तो वहां से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कर भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण? तो आपका ये पिछले में कराया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ का। इस सब लगभग सेट में आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, तो ये कोई नई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप लोग का किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि लाल सागर और अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है आपका बाल और मंडव। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका 24 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसमें जयंती पटनायक जो हैं आपके श्रीमती जयंती पटनायक पहली हैं। अगला है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आपका नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका देखिए मुख्यालय की बात किया जाए तो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में ही, और ये हुआ था 1961 में स्थापित। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कर है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है
वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका दिया हुआ है। अगला देखिए है कि जैव विविधता होना चाहिए। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका वाल्टर जी रोसेन ने। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः कराया हुआ आपका है कृषि में होता है। नेक्स्ट आपका है कि मनरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य अर्थात गलत है। तो इसमें आपका देखेंगे तो महिलाओं के लिए आपका 55% है आरक्षण, जबकि इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर महिलाओं के लिए आपका 33% ही दिया गया है। 33% है महिलाओं के लिए, आपका 50 कर दिया है। ये आपका बी ऑप्शन जो है वो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो ये रहा, कह रहा है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक आपका कौन है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, किरण बेदी द्वारा लिखा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाई जाती है। अगला है महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है। तो महाजन मतलब खाने पीने में आपका चला जाएगा तो चीनी उद्योग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न कंपनी है। तो इसमें देखेंगे आपका तेल एवं ग्रामीण विद्युतीकरण और निगम जो है ये आपका नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो है आपका ये जितने भी ऑप्शन बच रहे हैं, कोल इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग या फिर भारतीय गैस प्राधिकरण, ये आपका एक तरह के महारत्न कंपनियों का एक अंतर्गत आते हैं, जबकि यह आपका नवरत्न कंपनी हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें देखिए व्यापार नीति का निर्धारण जो है वो आपका रिजर्व बैंक का नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर है आपका सेल टैक्स, बिक्री कर। अगला है भारत में एफडीआई की शुरुआत कब की गई थी। तो एफडीआई आपका 1991 में आया था। अगला है देखिए अगले क्वेश्चन पाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी। तो इसमें कुल 451 आपका 451 डी ऑप्शन में है। अगला कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और एक दिन बाद आपका वहां गणतंत्र लागू हो गया था। अगला देखिए कह रहा है कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में इसका निषेध किया गया है। अगला है निम्न में से कौन से सही मेल को चुनना है। आपका सही मेल को केवल चूज कर लेना है। तो देखिए आपका इसमें आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखेंगे तो आपका लिया गया जितने भी चीज हैं इसमें अलग अलग है, जैसे कि वित्तीय आपात ये जर्मनी से हो जाएगा, ये आपका अमेरिका दे रहा था। ब्रिटेन जो है विधि निर्माण प्रक्रिया नहीं जापान है। संघात्मक विशेषता आपका कनाडा का है। तो ये तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपका 69 जो है वो आपका सी हो गया। आइए आगे देखते हैं, करें निम्न में से कौन सा कथन असत्य केवल कथन इसमें चूज करेंगे हम लोग। तो कह रहा है आपका कि आपका 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला बना था आपका भाषा के आधार पर, यह आपका सही है। 54 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत को सौंप दिया था, जस्ट इसके एक बाद आपका ये एक साल बाद, सही है। करे 1961 में आपका गोवा पर भारत ने अधिकार कर लिया था, यह भी सही है आपका। 1987 में गोवा को 26वां राज्य का दर्जा नहीं 25वां राज्य आपका बना था, आपका इसमें डी जो है हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह है अनुच्छेद 28। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन असत्य देखना है। तो नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है। अभी हम लोगों ने देखा, आप पीछे वीडियो देखेंगे तो पता होगा आपका नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 43 में कह रहा है कि प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। ये आपका जो अनुच्छेद कह रहा है 43, इसमें आपका प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात नहीं की गई है, यही आपका गलत हो जाएगा। 43 में आपका जो है इसमें निर्वाह मजदूरी की बात की गई है और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन का इसमें हो जाएगा, यही गलत है मेरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो एक हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। अगला है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है।
तो उसका समय सीमा आपका मात्र 2 सप्ताह है, 14 दिन राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपका सुमेलित करना है राज्य और एक तरफ लोकसभा सीट है। तो महाराष्ट्र में 48 है, उड़ीसा में 21, केरल में आपका 20 और गोवा में आपका मात्र 2। ये सही है आपका 1, 2, 3, 4। अगला है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है वो आपका मौलिक अधिकार का संरक्षक बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। तो कह रहे हैं आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो ये 4वीं अनुसूची में है, जिसमें आपका सब सीटों की आवंटन या बंटवारे की बात की गई है। अगला है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ होंगे, राज्यपाल हैं तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद में जा रहे हैं तो आपका 30 साल होना अनिवार्य है। अगला है देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है? तो यह है 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया। माइनस का अर्थ भागा है, तो माइनस यहाँ है तो भागा कर लेंगे हम लोग, और जहाँ भागा है वो उसको हम लोग को जोड़ लेना है, और जहाँ गुना है उसको घटा लेना है। तो और तो कोई बचा नहीं आपका। और कह रहा है प्लस जहाँ है वहाँ गुना, तो प्लस इस इक्वेशन में कहे ही नहीं, तो सबसे पहले भागा देते हैं, तो इतना बराबर 5 आ जाएगा। फिर हम लोग 5 माइनस कितना हो गया भाई? तो 14, और प्लस में यहाँ हो गया 28। तो 28 5 कितना होता है? 33, और 33 में से हम लोग घटाएंगे आपका 14, तो आ जाएगा 19। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ रिलेशन ढूंढना है 4 दूनी का 8 प्लस 2। फिर आपका इसमें 2 का इस तरह का रिलेशन नहीं है, आप फिर देखेंगे तो 10 दूनी का 20 इस तरह का है। देखिए 6, 10, 14, ठीक है, इस तरह 4 4 जोड़ के फिर आपका 18। तो 18 के बाद 14 4 18 के बाद हमारा कितना जोड़ना है इसमें? 22। तो 52 में 22 जोड़ेंगे आपका 64। ठीक है, और 64 में 2 जोड़ कर देख लीजिएगा 26। क्या मेरा आपका 18 4 22 और 22 4 26 जोड़ेंगे आपका, तो इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 2 7 74 वाला, देखिए 74 होगा, यहाँ हमने गलत जोड़ दिया। ये जो है 5 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आना चाहिए था, 74 आपका सही हो जाएगा। और 74 में 26 जोड़ेंगे तो आपका सही आ जाएगा 100। अगला देखिए a प्लस बी का रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। जहाँ प्लस है उसको कहना है कि इसका पत्नी है, और जहाँ आपका माइनस है उसको कहना है कि इसका बेटी है। तो रिलेशन निकल जाएगा इस इक्वेशन के अनुसार। आइए देखते हैं फिर आगे हम लोग। तो कह रहे हैं नगर डी नग एक, कह रहा है कि नगर डी जो है वो नगर ए के उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दूर पे है। ठीक है, बना देते हैं आपको इसको। यहाँ पर नगर डी जो है कह रहा है कि ए के उत्तर में है, मतलब यहाँ डी जो है ए के उत्तर में आपका कितना है? उत्तर ये आपका 12 दिया रहा है। फिर कह रहा है कि नगर सी जो है वो डी के पश्चिम में है। अब देखिए सी यहाँ पर है तो इसके पश्चिम किधर हो जाएगा? पश्चिम इधर हो जाएगा। पश्चिम से 15 किलोमीटर दूरी पर है आपका डी। फिर कह रहा है नगर बी जो है, नगर बी ए से पश्चिम में 15 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दिए, सी यहाँ होना चाहिए, डी ही लिखा गया। देखिए कह रहा है कि नगर बी जो है वो कह रहा है ए के पश्चिम में, माने ए के पश्चिम इसको भी कर लेंगे आपका 15 किलोमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि बी से जो है इसका दूरी सी का कितना होगा? तो ये कितना है आपका? 12 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, बी नगर बी जो है वो नगर बी का पूछ रहा है, तो ये तो आपका दक्षिण में पड़ जाएगा। नगर बी सी से पूछ रहा है कि किस दिशा में है, सी के किस दिशा में, तो सी के आपका नीचे की तरफ आएगा, तो ये आपका 12 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि आरेख जो पूछ रहा है कौन सा कबूतर, चिड़िया और कुत्ते को दिखाएगा। ठीक है, तो जो चिड़िया है वो क्या है? पूरी कबूतर जो है वो चिड़िया कहलाती है, और कुत्ता जो है वो आपका जानवर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पूरा अगर पक्षी या चिड़िया है तो इसमें ये कबूतर हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस प्रकार का सफलता कोशिश से मिलती है उसी प्रकार से इसमें क्या रिलेशन होगा? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पढ़ेंगे तभी हमारा ज्ञान मिलेगा, पढ़ने का ज्ञान से हो जाएगा।
अगला देखिए हैप्पी को जो है 16 शहरों का 108 और लाख को पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तो आपके लिए श्योरली रहेगा बनाना, क्योंकि इसमें जैसे ही आप संख्या रखेंगे H81P आपका हो जाएगा 17, फिर आपका इसमें Y आप लिख लेंगे, तो जितनी भी संख्याएं हैं जोड़कर देख लेंगे कितना रिलेशन बन रहा है, तो आप लोग जोड़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर P 17 17 आपको लग रहा है 25, Y को भी जोड़ेंगे तो आपका 66 आ जाएगा, केवल जोड़ आला है। तो इसी तरह से आप जोड़ कर लाभ को भी लिख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। आंसर जो है आप लोगों का कहना है कि सर जरूर से बता दीजिए, तो ये रहा आपका आंसर बी आना चाहिए। अगला देखिए फोल्डिंग वाला क्वेश्चन, फोल्ड करके बनाना है। तो यहाँ से देखिए फोल्ड किया हुआ था तो खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है, इसका सिमेट्री है तो इधर भी आपका 4 मतलब 8 इसमें होना चाहिए। तो 8 किस में है आपका 3 नंबर में, आपका सी आंसर सही हो जाएगी। अगला देखिए दी गई आकृति में आपका पूछ रहा है कि रेखाओं की संख्या, सीधी रेखाओं की संख्या और त्रिभुज की संख्या। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो है आपका सीधी रेखा, लंबी से लंबी रेखा को सीधी रेखा गिन लेना है, 1 2 3 आपका इस तरह से 4 5 6, फिर आपका 7, और भी देखिए 1 2 3 तो इधर हो गया 3, और 3 आपका इधर हो गया 3 3 6, और 1 हो गया आपका 7। अब 7 के अलावा और कौन सी सीधी रेखा दिखाई दे रही है, तो एक नीचे वाला हमने नहीं जोड़ा 8, और एक ऊपर वाला ये जो है हो गया 9। तो यहाँ पर आपका तो 9 सीधी रेखाएं हो गई, बाकी त्रिभुज आपके लिए बी और सी में आंसर आना चाहिए, वो आपका आंसर आएगा सी। आंसर इसका आएगा 9 रेखाएं और 36 त्रिभुज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, करे आपका देखिए यह क्वेश्चन, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, पहचान करके बताना है पैटर्न कौन सा पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके सिमेट्री ये है, ठीक है, तो उसी तरह से इसको बनाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, मतलब इस तरह से यहाँ होना चाहिए, और उसके बाद इधर आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर पूरा सटना नहीं है, इसके किनारे पर आपका दोनों मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और जहाँ मैच करेगा वहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन देखेंगे तो तिरछा तिरछी आपका दिखाई देगा, वो दिखाई कौन सा देगा, और बीच में देखेंगे तो आपका इस कोना टाइप का बनना चाहिए। तो कोना टाइप का किस में बन रहा है, इसमें तो ऐसे ही नहीं है, तो आपका हटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हमको दो फिगर में आपका ज़्यादा सस्पेंस हो रहा है कि ये होगा कि ये होगा, ये तो क्रॉस बन नहीं रहा है, तो ये भी हट जाएगा। तो हमने बताया कि इसमें तिरछा इस तरह का दिखेगा, तो किस में है आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर है, चुनाव में आपका 75% वैध मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुल जो है वो आपका कितना है, 5,60,000 है मत, और 15% मत जो है अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी होगी, तो जितनी अवैध है वो तो आपका इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा कि आपका 15% मत जो है अवैध है तो इसको घटा लेंगे, और जो बचेगा आपका करें 75% वैध मतों से विजयी होता है। इसका मतलब कि जितना 15% इसका निकाल लेंगे, तो उतना जितना 15 निकालेंगे उसको घटाकर और उसका 75% आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 75% जितना आएगा वो आना चाहिए 357,000। अगला देखिए कर है, यदि 2 के पावर n बराबर 64 तो n का मान क्या होगा। तो देखिए भाई 2 के पावर n है तो कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 64, देखेंगे तो कितना का होता है 2 का पावर 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, दूनी का 32, दूनी का 64। आपको गिन कर इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो लिखना रहता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, जो नए हैं उनको समझ में आए। तो ये तो आपका 6 हो गया। अब देखिए ये जो है अंडर रूट, इसका वैल्यू होता है 1/2, जब बराबर की इधर आ जाएगा तो पलटी मार लेगा, तो 2 के पावर n बराबर ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 के 1/2 को लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब कि ये 6 दूनी का 12। 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 12, मतलब n बराबर कितना आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 2 पाइप P और Q टंकी को भर सकता है 15 और 20 मिनट में, लेकिन 4 मिनट बाद P बंद कर दिया जाता है, तो शुरू के कितने समय में टैंक भरता है। ठीक है, तो शुरू से आपका पूछ रहा है, तो देखिए 15 और 20 मिनट में भर सकता है। इसको बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर स्पेस लेकर। ठीक है, अब देखिए एक जो है वो 15 मिनट में भर रहा है, एक जो है 20 मिनट में भर रहा है।
तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो 60, तो 15 चौके 60 और ये हो जाएगा आपका 15 तिया कितना 20 तिया 60। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम कर ले रहा है आपका 7 काम, और करना कितना है 60 काम करना है। ठीक है, टंकी भरने के लिए 60 काम है। अब देखिए कर रहा है कि 4 मिनट बाद, मतलब सब ये जो है 4 मिनट सब साथ में काम किया, तो 4 और 3 7, 7 चौका 28 जो है 4 मिनट में 28 काम कर लिया है। तो कितना बच गया काम आपका 2, ये हो गया आपका 2 और इधर हो गया आपका 5 में से 3 गया 32। अब पूछ कौन काम कर रहा है भाई, तो पहले वाला P है, दूसरा वाला हम लिखे हैं Q। तो P आपका कर रहा था 4 काम। ठीक है, तो 4 काम कर रहा था। तो अब पूछ रहा है हमारा कि शुरू से कितना टाइम में हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है इसको अब भाग देंगे, मेरा आ गया है 32। तो 32 को 4, एक काम कर रहा है 4, तो इसको करने में कितना लग जाएगा भाई, तो 4 आपका ये हो गया 4, 4 8 है 32। ठीक है, कहने का मतलब आपका ये 8 मिनट में अकेले भर देगा, बचा हुआ जो शेष टाइम है उसमें। अब देखिए कर रहा है कि अब कितना टाइम इसको लगा है, तो 8 मिनट इधर लगा इसको काम करने में। ठीक है, और 4 मिनट जो है आपका 4 मिनट तक दोनों साथ में काम किया, 4 मिनट बाद बंद हुआ है। तो शुरू से 8 4 12 मिनट होना चाहिए, ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। तो हमें लगता है ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, या फिर इक्वेशन में हमने कहीं गलती कर दिया। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो है वो आना चाहिए था 12 यूनिट। चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका 12 मिनट आना चाहिए था, मिनट में ही है सब, तो यहाँ सेकंड भी दे दिया है। तो क्वेश्चन हो सकता है कहीं मिस हो गया हो। देखते हैं आपका इसमें कहाँ गलत लग रहा है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में P बंद कर दिया जाता है, कह रहा है। हमने क्या किया था कि P जो है वो आपका P को काम करने में लगा दिया था, लेकिन क्वेश्चन में P बंद किया है। तो भाई Q काम कर रहा है ना, 3 होना चाहिए था, 32 बटा में 3 होगी। ठीक है, तो 32 बटा में 3 कहने का मतलब हो गया आपका कि ये हो गया आपका 10 मिनट इधर लग गया, और 2 बटा 3 ये क्या है 2 बटा 3 आपका मिनट है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे 60 से गुना, तो 20 दूनी का 40 हो जाएगा। मतलब कि 40 लास्ट में किसके ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। 10 मिनट इधर लगा है और 4 मिनट पहले किया है, तो 14 मिनट 20 सेकंड, अब 40 सेकंड। अब आपका आंसर आ गया, 20 दूनी का 40 हो गया था। तो अब देखिए ये आपका सही हो गया। हमने देख लिया था कि P को ही करना है, इसलिए गलत हो गया था। Q कर रहा है, P तो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए कर रहा है कि 7.5% वार्षिक दर की साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। तो ये पूछ रहा है आरंभ में आपका कितना है, तो साधारण ब्याज की बात है भाई। तो देखिए 4 वर्ष के लिए दे रहा है कितना 7.5% पे, और कह रहा है कि आपका 5 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज जो है वो आपका कितना होगा 375। कहने का मतलब 1 साल में कितना मिला 375 रुपया। तो पूछ रहा है कि आरंभ में कितना आपका निवेश किया था, 375 1 साल का मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 375 जो है 5 वर्ष के लिए तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 1 साल में 375 हम लोग निकाल लिए, तो 375 हो गया आपका 1 साल का। तो ब्याज 1 साल का हो गया, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, साधारण PRT बाई 100। तो R आपका दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 100 जो है ऊपर चला जाएगा, और 7.5 जो है वो आपका नीचे हो गया। ठीक है, 7.5 को हम लोग इससे कटाएंगे, पॉइंट हटाते हैं, 1 0 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे, तो 75 से 7 5 35, 5 बार में कटा, मतलब 5 पे 3 0, ऑप्शन आपका 5000 आया। ठीक है, हमने क्या किया कि इस वर्ष को कोई मतलब नहीं रखा, 4 और 5 को अंतर करके 1 साल कर लिया, और 375 ले लिए कि 1 साल का ही आपका है। ठीक है, इस आधार पे बना लिया हमने। अगला देखिए कर है कि विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा था, 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल का कर है 1.25 अधिक होगी। तो आर्या की आयु कितनी वर्ष है भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन ये सब तो आपको बना लेना चाहिए। चूंकि यहाँ पर x मान लीजिएगा तो 20 वर्ष छोटा है, तो विशाल कह रहा है कि आर्या से, तो आर्य का बड़ा एज होगा, तो आर्या में जोड़ लीजिएगा, आर्या हो जाएगा x + 20, और हमारा जो आर्या से 20 वर्ष छोटा है, कहने का मतलब कि आर्य बड़ा कर दे रहे हैं और विशाल को हम x मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो बनेगा 12 साल बाद दोनों में 12 जोड़ लेंगे, ठीक है, 12 इसमें भी जोड़ लीजिएगा, 12 इसमें भी जोड़ लीजिएगा, और फिर आपका कह रहा है कि यह जो है कौन, तो कह रहा है आपका कि जो आर्या की विशाल, यहाँ पर 12 वर्ष बाद कह रहा है, इक्वेशन अच्छे से पढ़ेंगे कि आर्या की आयु, मतलब आर्या कौन सा है, x+20 वाला, आर्या की आयु जो है वो विशाल का मतलब विशाल में गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो विशाल में आपका 1.25 से गुना करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा उसमें 20 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर आर्या की वर्तमान आयु आ जाएगी, और आंसर आपका आना चाहिए वो आएगा 88 ईयर्स। तो इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आना चाहिए आपका 68, x का वैल्यू। अगला देखिए कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। भाई बताया है मैंने कि ये क्रमागत संख्या का जो लोचा है, तो 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 40 है, तो पीछे आप हम लोग बढ़ेंगे तो 2 2 कम 38 और 36, और इधर बढ़ेंगे तो 42 और 44 निकाल लेंगे, सिंपल से लिख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया 36, ठीक है, बड़ी पूछता तो आपका 44। ये सब देखिए बिहार दरोगा का मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका 4 क्वेश्चन इसमें हमने छोड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बिहार एसआई या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भाई, तो उसमें आपका मैथ जो है वो आपका मीडियम लेवल का होता है, ना टफ होता है ज़्यादा, ना ज़्यादा लो होती है। तो इससे भी बिहार के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो ऐसा नहीं है कि आपका एसएससी और बैंक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नहीं, उससे लेवल बहुत आसान रहता है, सिंपल फार्मूला, सिंपल कॉन्सेप्ट आपका रहता है। तो बिहार एसआई के मैथ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस केवल एक क्वेश्चन भी अगर हर टॉपिक से कर लेते हैं तो एक बार आपका रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। तो इसीलिए हमने आपको इसका जितने भी सेट हैं उसमें मैथ रीजनिंग हमने कराया। कैसा लगा तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले बुक में, अगले वीडियो में नए बुक के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखेंगे। जय हिंद।